नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि वो फर्जी तरीके से पोर्टल बना करके उसमें खाली पड़े अस्पतालों के बेड के बारे में गलत जानकारियां दे रहे थे। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रखी है और इसके लिए तमाम चीजों पर नजर रखते हुए सरकार से जवाब तलब भी कर रही है और इसी के क्रम में ये घटना सामने आई। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता अनुज सिंह ने कोर्ट के भीतर बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक पोर्टल चला रही है जिसमें सभी जानकारियां मौजूद हैं। वो जानकारियां इस बारे में हैं कि L2 और L3 लेवल के अस्पतालों में कितने बेड्स खाली हैं, ये ऑनलाइन पता चलता है जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। और सरकार का दावा ये भी है कि तमाम अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, हालांकि लोग इस बात की शिकायतें कर रहे हैं। इस बात की जानकारी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता अनुज सिंह से कहा कि वो उनके सामने फोन करके अस्पताल में पता करें कि क्या वाकई पोर्टल पर दिए हुए नंबर्स और अस्पताल में मौजूद बेड्स की संख्या समान है या फिर इसमें कोई फर्क है। जब अदालत के सामने अनुज सिंह ने इस तरह की कॉल की तो उनको पता चला कि भले ही पोर्टल पर बेड्स दिखाए जा रहे हो लेकिन असलियत में बेड्स मौजूद ही नहीं है। यानी कि पोर्टल पर सिर्फ ये बताने के लिए कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है और तमाम अस्पतालों में बेड्स मौजूद हैं, गलत जानकारी दी जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आइसोलेशन बेड्स और आईसीयू के बारे में भी जानकारी दे रखी है, लेकिन अदालत को इस बारे में आपत्ति थी कि क्या वाकई ये जानकारी सही है या फिर फर्जीवाड़ा है। इसके बाद अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी आधी अधूरी जानकारी से लोगों को दिक्कतें होती हैं। पोर्टल पर अगर बेड्स दिखाए जा रहे हैं तो वाकई में क्यों नहीं है, और अगर वाकई में है नहीं और पोर्टल्स पर दिखाए जा रहे हैं तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। अदालत ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार तमाम उन बिंदुओं पर जवाब दे जिससे ये पता चलता है कि स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर, कोरोना संक्रमण की मुश्किलों को लेकर के सरकार आखिर कर क्या रही है। हालांकि इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार का अपना तर्क है, लेकिन अदालत इस तर्कों से इत्तेफाक नहीं रखती है और अदालत का रुख साफ है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण उत्तर प्रदेश के शहरों और गांवों में फैल रहा है उस पर अगर सरकार नियंत्रण नहीं करती है तो उसे सख्ती से काम लेना पड़ेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉकडाउन लगाने के लिए भी बोल चुकी है, लेकिन इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और उसने कहा था जो भी जरूरी एहतियाती कदम है उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है और वो नहीं चाहते कि तमाम जो कामगार और मजदूर तबके के लोग हैं उनको रोजी रोजगार में दिक्कत हो, इसलिए वो पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं कर सकते। इस बीच आशंका ये है कि मतगणना के बाद पंचायत चुनाव के दौरान हुई कोरोना संक्रमण की गति को रोकने में सरकार कामयाब नहीं रहेगी और अगर ये संक्रमण गाँव में फैलता है तो और ज्यादा हालात भयावह हो सकते हैं। अदालत की नजर इस पर भी है, लेकिन अभी अदालत ने इस पर कोई साफ रुख नहीं किया है। लेकिन जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में जब गांव और छोटे कस्बों में एक कोरोना संक्रमण फैलेगा तो सरकार को इसे संभालना मुश्किल होगा। तो उत्तर प्रदेश के गांव शहरों में फैल रहे कोरोना संक्रमण पर और अदालत की रुख पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।